स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सरकारी नौकरी वैकेंसी में। और आज की वैकेंसी पटना हाई कोर्ट में स्टेनोग्राफर के रिक्रूटमेंट के लिए आ गई है। इस नोटिफिकेशन को बताने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरे इस चैनल पर जो वैकेंसी होती है सरकारी नौकरी से रिलेटेड और जो नोटिफिकेशंस होते हैं वो डेली आते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के जो नोटिफिकेशंस है आपसे मिस ना हो और आप उसके अंदर अप्लाई कर सकें। चलिए नोटिफिकेशन देखते हैं। तो ये स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए आया है पटना हाई कोर्ट के अंदर। इसकी जो डेट है फॉर्म की ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो 21 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट आपका रहेगा 19 सितंबर, यानी 19 सितंबर आपकी लास्ट डेट रहेगी। और फीस जो है ऑनलाइन आपको जो पे करनी है वो आप 21 सितंबर तक कर सकते हैं। डेट क्या रहने वाला है आपके एग्जामिनेशन का वो आपको बाद में बता दिया जाएगा। इस पूरे जो नोटिफिकेशन आया है इसके अंदर एलिजिबल कैंडिडेट्स जो हैं वो 12th पास हैं। आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने और कुछ भी कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि इसके अंदर अगर आपने शॉर्ट हैंड के अंदर सर्टिफिकेट कर रखा है या कोई आपके पास में इस तरह का आपने शॉर्ट हैंड में कोई कोर्स कर रखा है तो उसकी आगे रिक्वायरमेंट होगी इसके अंदर। तो अगर आपने ये कर रखा है तो आप बिल्कुल इसके अंदर एलिजिबल होंगे। चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं सैलरी की। तो यहाँ पे जो सैलरी है आपकी वो 25,500 से लेकर 81,100 के बीच में रह सकती है। इसके अंदर जो टोटल वैकेंसी आई है वो आपकी रेगुलर 11 और बैकलॉग 43 वैकेंसीज को मिला के यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी है वो आई है। इसके अंदर पटना में आपकी पोस्टिंग होगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 32 है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 6 है, बैकवर्ड क्लासेस के लिए यहाँ पे 15 है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के लिए 26 है, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 30 और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 2 है। आप यहाँ देख सकते हैं रेगुलर वैकेंसीज और बैकलॉग वैकेंसीज का सेक्शन अलग है, यानी अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए जो रेगुलर वैकेंसी है वो 31 है और बैकलॉग वैकेंसीज 1 है। इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल रेगुलर वैकेंसी 68 है और बैकलॉग वैकेंसी 43 है। अब आप यहाँ पे थोड़ा अगर फॉर्म के नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंडियन सिटीजन्स अगर यहाँ पे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे हम देखने वाले हैं बेसिकली फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड और मैरिटल स्टेटस से रिलेटेड जो है वो यहाँ पे दे रखा है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। आप इसको डाउनलोड करने के लिए मेरे जो मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप उसे चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एज लिमिट आपकी 18 ईयर्स होनी चाहिए और ये आपकी 1 जनवरी 2025 से गिनी जाएगी। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। अनरिजर्व्ड एंड EWS मेल्स के लिए 37 ईयर्स है और अनरिजर्व्ड एंड EWS फीमेल्स के लिए 40 ईयर्स है। फिर अगर आप ये देख लीजिए, अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको इस तरह का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, आपको आई थिंक एज के बारे में समझ आ गया होगा, फॉर्म की डेट्स के बारे में पता चल चुका होगा और पे स्केल के बारे में पता चल चुका होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसके अंदर आपने अगर 12th पास कर रखी है, आपके पास में इंग्लिश शॉर्ट हैंड या इंग्लिश टाइपिंग का जो हम कहते हैं इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड इंग्लिश टाइपिंग का कोई आपके पास में सर्टिफिकेट है या फिर और साथ ही आपने डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कर रखा है 6 महीने का कंप्यूटर कोर्स के अंदर और आपकी मिनिमम स्पीड 80 वर्ड्स पर मिनट है इंग्लिश शॉर्ट हैंड के अंदर एंड 40 वर्ड्स पर मिनट है इंग्लिश टाइपिंग के अंदर, तो वो यहाँ पे जो है वो रिकमेंडेड है। अगर आपके पास में ये सारे सर्टिफिकेट्स हैं तभी आप इसके अंदर अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर आपको सारी ही चीज़ों की ज़रूरत है। इसके अंदर और का कोई ऑप्शन इन्होंने यहाँ तो नहीं दे रखा है। फिर इसके बाद हम थोड़ा नीचे चल के देखते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि किस तरह से आपकी रिजर्वेशन इसके अंदर भी रहने वाली है। तो जो परसेंटेज रिजर्वेशन का है यहाँ पे शेड्यूल कास्ट के लिए 16 है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 1% है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं इसको भी। रिजर्वेशन के बाद में अगर हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ पे देखने मिलेगा कि आप जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो कितने रहने वाले हैं। तो आपका पहले रिटन टेस्ट होगा और फिर इंटरव्यू होगा। रिटन टेस्ट में आपके 3 पार्ट आएंगे। पार्ट फर्स्ट में आपका आएगा इंग्लिश शॉर्ट हैंड कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट, पार्ट बी में आएगा आपका MCQ बेस्ड ऑब्जेक्टिव और पार्ट सी में आएगा आपका इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट। जब आप ये क्वालिफाई कर लेंगे तब जाके आपका जो होगा वो इंटरव्यू होगा।
क्वालिफाइंग मार्क्स कैटेगरी वाइज आपके अलग अलग रहेंगे, जैसे कि ऑब्जेक्टिव रिटन टेस्ट में आपको 40% मार्क्स लाने हैं, इंग्लिश शॉर्ट हैंड टाइपिंग के अंदर आपको 85% मार्क्स लाने हैं, और उसके बाद में इंग्लिश टाइपिंग के अंदर 90% मार्क्स लाने हैं, और इंटरव्यू के अंदर आपको 30% मार्क्स लाने हैं। तो ये जो है आपका रहने वाला है परसेंटेज कि आप कितना परसेंट लाएंगे, तब जाके आपको क्वालिफाई माना जाएगा और उसके बाद में आपका जो है वो फाइनल सिलेक्शन होगा। अब हम बात कर लेते हैं फ़ीस की। तो अनरिजर्व्ड BC, EBC, EWS कैंडिडेट्स के लिए 1100 है, और ST, SC, OH कैंडिडेट्स के लिए 550 है। तो अगर आप इसके अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके सिलेबस में क्या क्या आएगा। वैसे मैं आपको बता दूं उसमें जाने से पहले कि जो सेंटर है मोस्टली आपका पटना में ही रहने वाला है, तो अगर आप वहाँ पे जा सकते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखना, तो ही आप फॉर्म फिल करें इसके अंदर। जो पार्ट फर्स्ट था जिसके अंदर हमारा इंग्लिश कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट था, उसके अंदर आपके रिवीजन ऑफ पैसेज, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ पैसेज इस तरह से रहेगा। तो मैक्सिमम मार्क्स 100 है, जिसके अंदर आपको 85 मार्क्स जो है वो क्वालिफाई करने के लिए लाने पड़ेंगे। पार्ट बी जिसे आप देख सकते हैं MCQ बेस्ड ऑब्जेक्टिव है, जिसके अंदर आपका इंग्लिश लैंग्वेज, ग्रामर, कंप्यूटर अवेयरनेस ये आएगा। तो आप देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर 30 है, कंप्यूटर अवेयरनेस जो है वो 20 है। वर्ड्स पर मिनट की अगर हम स्पीड देखें तो यहाँ पे 80 वर्ड्स पर मिनट फॉर 320 वर्ड्स की स्पीड है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं ये जो आपके क्वालिफाइंग मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स हैं, तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। जो मैंने आपको बता ही दिया था कि आपको अगर कौन से पार्ट में है तो आपको कितने % मार्क्स लाने की रिक्वायरमेंट रहेगी। फिर आप देख सकते हैं पार्ट बी के अंदर 30 और 20 टोटल 50 मार्क्स का आपका रहने वाला है, जिसमें से क्वालिफाई करने के लिए आपको 20 लाने पड़ेंगे। फिर इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट जो अपने पार्ट सी के अंदर आएगा, जिसके अंदर आपके 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए फॉर 400 वर्ड्स। इसमें आपका 100 मार्क्स है मैक्सिमम, उसमें से आपको 90 लाने हैं। टोटल आपका 250 मार्क्स का जो रहने वाला है। फिर उसके बाद हम नीचे देखते हैं तो इंटरव्यू है, जिसमें आपके 10 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपको 3 लाने पड़ेंगे। तो ये पूरा आपका प्रोसेस था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि इस तरह की और वैकेंसी आप तक पहुंचती रहे, आप इसके अंदर अप्लाई करें और जॉब आपकी जो है गवर्नमेंट जॉब उसे आप पक्का कर सकें।